हेलो गाइस, समाजशास्त्र के यूनिट 2 यानी चैप्टर 2 के आगे का क्वेश्चन है। हमने कुछ क्वेश्चन कराया था, उसी का बचा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सोशल एंड कल्चर डायनामिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? पी सोरोकिन है। ईदम ईड अहम और परम अहम की अवधारणा किसने दी है? फ्रायड ने दिया है। लिबिडो की धारणा किसने प्रतिपादित की है? फ्रायड ने। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। दिया गया है कौन प्रतीकात्मक सीख के सिद्धांत से संबंधित है? पावलाव। प्रतिक्रिया सीखने की प्रतिक्रिया का पद तृतीय स्तर है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। समाज अनुकरण है यह कथन किसका है? टार्डे का है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांश आत्मदर्पण संबंधित है, कूले से संबंधित है। समाजीकरण का आशय है उपयुक्त में से सभी। सिगमंड फ्रायड हैं एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अनुकरण के सिद्धांत से किसका नाम संबंधित है? यंग का नाम संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक G.H. मीड की अवधारणा नहीं है? भूमिका ग्रहण। समाजीकरण का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत संबंधित है, फ्रायड से संबंधित है। संयुक्त परिवार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? और सुरक्षा की भावना। दी फैमिली नामक पुस्तक की समाजशास्त्री ने लिखी है? निमकाम नामक शास्त्री ने लिखी है। परिवार लगभग एक स्थायी समिति है जो पति पत्नी से निर्मित होती है, चाहे उसके संतान हो या नहीं। आगबर्न एवं निमकाम का यह सिद्धांत है। प्रारंभिक समय में बच्चे अपने माता पिता को भी नहीं जानते थे, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में उनका संबंध केवल माता से ही होता है, यानी कि यह कथन स्पष्ट किया है बिलफार्ड ने किया है। परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला की संख्या से विभूषित किया है, यह कथन प्लेटो और अरस्तु का है। परिवार एक मौलिक एवं सर्वव्यापी संस्था है और प्रत्येक समाज का जीवित रहना इसी पर आधारित है, यह कथन बीजेंस व बीजेंस का है। मातृसत्तात्मक परिवारों में पुरुष केवल स्त्रियों की ओर से सत्ता का उपयोग करता है, यह कथन डॉक्टर दुबे का है। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय परिवार में सम्मिलित किया जाता है? पति पत्नी, अविवाहित बच्चे, उपयुक्त में से सभी। विवाह के बाद व्यक्ति जिस परिवार की स्थापना करता है उसे हम प्रजनन मूलक परिवार कहते हैं। विवाह उपरांत पति द्वारा हर रात को पत्नी के घर जाकर रहना और उस दिन अपने घर लौट जाना किस परिवार से संबंधित है? द्वि स्थानीय। वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का आदिम स्वरूप क्या है? एक विवाही। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, परिवार का वह झूला जिसमें भविष्य का जन्म होता है तथा वह शिशु गृह है जिसमें नए प्रजातंत्र का जन्म होता है, यह कथन सिडनी ई गोल्डस्टेन का है। परिवार की अस्थिरता और विघटन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है? जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट, पति पत्नी और उनके आश्रित संतानों से मिलकर बने परिवार को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? नाभिक परिवार कहेंगे। निम्न में से किसने परिवार को विवाह संस्था से संबंधित माना है? लोबी। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था पितृसत्तात्मक। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट दिया है किसके द्वारा पुरुष की एकाधिकार की भावना में ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया गया है? वेस्टरमार्क द्वारा। यह किसका मत है कि परिवार का मुख्य कार्य मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना? इनमें से किसी का भी कथन नहीं है। यह किसने कहा है कि परिवार लगभग एक स्थायी समिति है जो पति पत्नी से निर्मित होती है, चाहे उनके संतान हो अथवा नहीं? आगबर्न एवं निमकाम का कथन है। परिवार द्वारा किए जाने वाला नियंत्रण क्या कहलाता है? प्राथमिक नियंत्रण कहलाता है। व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है उसकी सामाजिक परिस्थिति द्वारा। निम्नलिखित में से किसने वर्ग की परिभाषा सांस्कृतिक आधार पर की है? लेपियर ने। सामाजिक वर्ग का निर्धारक है, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट, जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब हम उसे एक जाति कह सकते हैं, कथन कूले का है। वर्ग संरचना का प्रथम विकास हुआ सामंती समाज में हुआ था। वर्ग संस्तरण का उचित आधार कौन सा है? आर्थिक है। वर्ग की प्रमुख विशेषता है मुक्त व्यवस्था है। वर्ग के निर्णायक आधार हैं आर्थिक। सामाजिक वर्ग एक है श्रेणी। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि सामाजिक वर्ग समानतः निम्नांकित में से कौन सी विशेषता रखता है? उपयुक्त में से सभी।
सामाजिक वर्ग सभी उच्च विशेषकृत समाजों की विशेषता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा कि समाज वैज्ञानिकों के द्वारा सामाजिक वर्ग निर्धारण करने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त आधार कौन सा है? आय, व्यवसाय और शैक्षणिक स्तर। किसने कहा है कि वर्ग सामाजिक समूह नहीं वरन ये लोगों का समग्र है जो जीवन के समान? इमाइल दुर्खिम ने कहा है। किसने कहा है कि जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कह सकते हैं? कूले ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्ग की विशेषता नहीं है? समूहों का श्रेणीकरण। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, वर्ग संघर्ष की धारणा किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने दिया है। मार्क्स के अनुसार एक वर्ग व्यक्ति की उम्र परिस्थिति के आधार पर परिभाषित किया जाता है जो उसे निम्न प्रक्रिया से प्राप्त होता है, उसे उत्पादन की प्रक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक वर्ग की विशेषता नहीं है? जन्मजात सदस्यता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ग की विशेषता नहीं है? पूर्णतः प्रदत्त। समाज शास्त्र में वर्ग संघर्ष का विचार किसने प्रतिपादित किया है? कार्ल मार्क्स ने किया है। वर्ग की अपनी परिभाषा में किसने जीवन अवसरों की अवधारणा को सम्मिलित किया है? वेबर ने। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित हुई है? कृषक समाज में। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और हमारा यूनिट 3 यानी कि चैप्टर 3 में दिया गया है लिंग परिप्रेक्ष्य, उदारवाद, मार्क्सवाद और समाजवाद एवं उग्रवाद। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है लिंग भेद के कारण क्या है? संकीर्ण विचारधारा, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, अशिक्षा। इनमें से सभी। लिंगी भेदभाव को समाप्त करने के उपाय हैं उपयुक्त में से सभी। दिया है विंडिकेशन ऑफ राइटर्स नामक वुमेन्स के रचनाकार वोल्टसन क्राफ्ट हैं। द ओरिजिन ऑफ फैमिली के रचनाकार एंजल्स हैं। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन के रचनाकार स्टुअर्ट मिल हैं। ए रूम ऑफ वंस ओन के रचनाकार वर्जीनिया वुल्फ हैं। ग्रेट ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1918 में। महिला आंदोलन की प्रथम लहर किसे कहा गया है? इनमें से सभी को कहा गया है। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन नामक संस्था का संबंध किस देश से है? अमेरिका से है। नेक्स्ट, उदारवादी नारीवाद की प्रकृति सुधारवादी। महिलाओं के लिए समान वेतन कानून तथा लिंग विभेदीकरण कानून को पास कराने में किसका योगदान था? उदारवादी नारीवादी की। रेडिकल नारीवाद का उद्भव कब हुआ? 1960 के बाद हुआ। उग्र नारीवाद का उदय कहाँ से हुआ? अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से हुआ। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। कोई महिला के तौर पर जन्म नहीं लेता बल्कि उसे बनाया जाता है, यह मानना सिमोन डी ब्यूकेई का है। निम्न में से कौन नारीवाद विचारक हैं? उपयुक्त में से सभी। मार्क्सवादी समाजवादी नारीवाद का उदय कब हुआ? 1960 के दशक में हुआ। परिवार, व्यक्तिगत संपत्ति तथा राज्य की उत्पत्ति किसके द्वारा उचित पुस्तक है? फ्रेडरिक एंजल्स। निम्न में से कौन सी कम्युनिटी नारीवाद विचारक हैं? उपयुक्त में से सभी कम्युनिटी नारीवाद के विचारक हैं। पूंजीवाद तथा पुरुष वर्चस्व एक दूसरे को पुष्ट करते हैं, यह मानना समाजवादी मार्क्सवादी नारीवादियों का है। पूंजीवाद तथा पितृसत्ता एक दूसरे को मजबूती प्रदान करते हैं, यह मानना समाजवादी नारीवादियों का है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। तीसरी लहर के उत्तर आधुनिक नारीवादी आंदोलन किसकी भूमिका प्रमुख रही है? अश्वेत औरतों की। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नारीवाद की तीसरी लहर में सम्मिलित थी ए एंड बी दोनों लैटिन अमेरिकी एशियाई श्वेत नारियाँ। दलित नारी किसके द्वारा शोषण का शिकार होती हैं? उक्त में से सभी। वर्जीनिया वुल्फ की 3 गिनीज का प्रकाशन कब हुआ था? 1938 में हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय नारीवाद से संबंधित महिलाएं उपयुक्त में से सभी हैं। तो स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है, कथन सिमोन द बोअर का है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है, यह परिभाषा मैकाइवर तथा पेज का है। समाज की विशेषता निम्न में से कौन सी है? इनमें से सभी है। मनुष्यों की मैत्रीपूर्ण अथवा शांतिमय जीवन की दशा का नाम समाज है, यह परिभाषा डॉक्टर जैक्स का है। निम्न में से कौन सा समाज का कार्य है? उपयुक्त में से सभी। गृहस्थ स्त्री के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। निम्न में से कौन सी गृहस्थ स्त्री का रूप है? माता का रूप, सहचरी के रूप, गृहिणी के रूप में। उपयुक्त में से सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग भेद के प्रमुख कारण क्या हैं? उपयुक्त में से सभी लिंग भेद के प्रमुख कारण हैं। नेक्स्ट, महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने के उपाय हैं? उपयुक्त में से सभी। समानता निम्न में से किस प्रकार से सहायता करती है? उपयुक्त में से सभी। सामाजिक आधार पर समानता आवश्यक है? उपयुक्त में से सभी। वुमेन लिव किस सदी का नारीवादी आंदोलन है? 20वीं शताब्दी। पुरुष व स्त्री के बीच शारीरिक व जैविक अंतर को स्पष्ट करने वाला शब्द क्या है? नारी तत्व है। पारंपरिक नारीवाद लेखन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ था? उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही दिख रहा है। नेक्स्ट, नारीवादी के बारे में समाजशास्त्र में बौद्धिक परंपरा का आरंभ माना जाता है 1840 से 1860 के मध्य। लिंग भेद संबंधी सिद्धांत को मानने वाले हैं इनमें से सभी। उदार नारीवादी सिद्धांत का उद्भव कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। द फ्यूचर ऑफ मैरिज नामक पुस्तक के लेखक जैसिन बर्नार्ड हैं। नारीवाद के संदर्भ में अमेरिकन समाज स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए किस बात पर बल देता है? उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। मार्क्सवादी नारीवाद के प्रतिपादक हैं मार्क्स एवं एंजेल्स हैं। स्त्रियों की अधीनता किसका प्रतिफल है? सामाजिक व्यवस्था का प्रतिफल है। फ्रायर नारी को किस वर्ग का मानव प्राणी मानते थे? द्वितीयक वर्ग का नारी प्राणी मानते थे। नेक्स्ट, उग्र उन्मूलन नारीवादियों के अनुसार पितृतंत्र की समाप्ति के उपाय हैं? उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा इकाई 4 से यानी चैप्टर 4, पितृसत्ता एवं जेंडर, श्रम, लैंगिक विभाजन, पुरुष तत्व बनाम नारी तत्व। नेक्स्ट दिया गया है पितृसत्तात्मक की विशेषताएं हैं? उपयुक्त में से सभी। पितृसत्तात्मक परिवार में किसकी प्रधानता होती है? पुरुष की होती है। निम्न में से कौन पुरुष तत्व के गुण हैं? उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट, पुरुष तत्व की आवश्यकता क्यों है? उपयुक्त में से सभी के लिए आवश्यकता है। नारी तत्व की आवश्यकता क्यों है? जीव की दृष्टि, मानव तथा प्रेम हेतु, सभ्य समाज में निर्माण के लिए। उपयुक्त में से सभी। निम्न में से कौन सा नारी तत्व का गुण है? उपयुक्त में से सभी नारी तत्व का गुण है। मनोविश्लेषण के सिद्धांत के प्रणेता फ्रायड हैं। संज्ञानात्मक विकासवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कोहलबर्ग हैं। प्रतिरूप संबंधी सिद्धांत के प्रवर्तक मिशेल हैं। प्रत्यक्ष पुनर्वरण के सिद्धांत के प्रणेता विट्जमैन हैं। नेक्स्ट दिया गया है लिंग निर्धारण विकास में सबसे अधिक प्रचलित सिद्धांत है अधगम का सिद्धांत है। कोहलबर्ग ने लैंगिक निर्धारण का विकास की किन अवस्थाओं को निर्धारण किया गया है? ए एंड बी दोनों अवस्थाओं का वर्णन किया है। मात्राएं भिन्न एवं अलग होने के कारण अपने पुत्रों से अधिक संबंध नहीं होती क्योंकि समलिंगी नहीं होती। यह कथन चोडो राव का है। जिस समाज में शक्ति व सत्ता पुरुष के हाथ में हो उसका समाज को हम क्या कहते हैं? पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। पितृसत्तात्मक समाज में पुरुषों का समाजीकरण बिल्कुल अलग ढंग से किया जाता है। पुरुष से यह आशा की जाती है कि उनमें पुरुषोचित गुण पूरी तरह से विकसित हो। वे गुण हैं उपयुक्त में से सभी। स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, नेतृत्व का गुण। महिला शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? उपयुक्त में से सभी। पितृसत्तात्मक की विशेषताएं हैं। पुत्र का महत्व। पितृसत्तात्मक समाज का महत्व क्या है? उपयुक्त में से सभी। पितृसत्तात्मक समाज का महत्व है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था सहायक रूप है। उपयुक्त में से सभी। पितृसत्तात्मक को सामाजिक संरचना और क्रियाओं को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें पुरुषों का स्त्रियों पर वर्चस्व रहता है और वे उनका शोषण उत्पीड़न करते हैं। परिभाषा सिल्विया वेबली का है। पितृसत्तात्मक परिवार में स्त्रियों और बच्चों पर पुरुषों के वर्चस्व की अभिव्यक्ति को संस्थाकरण तथा समान रूप से स्त्रियों पर पुरुषों के सामाजिक वर्चस्व का विस्तार कथन गर्डा लर्नर का है। पितृसत्ता के अंतर्गत पुरुष स्त्रियों पर किस प्रकार का नियंत्रण रखते हैं? ए एंड यौनिकता पर नियंत्रण और श्रम शक्ति पर नियंत्रण, दोनों पर नियंत्रण रखते हैं। प्रगतिशील समाज में समाजीकरण होता है, त्रिभु होता है। समाजीकरण की कौन सी विधियां हैं? ए एंड बी दोनों। खेल में क्या महत्वपूर्ण है? हार और जीत दोनों महत्वपूर्ण है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम कब बना? सन 1929 में बना। नेक्स्ट, मातृत्व सुविधा 1987 का संशोधन कानून कब बना? 1961 में बना। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संगठन का समाज कल्याण में कार्यरत है? उपयुक्त में से सभी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुई? पुणे
में हुई, यानी पूना में हुआ। ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थापित है? कानपुर में स्थापित है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ने कल्याण कार्यों की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी ली है? इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन कोलकाता ने। निम्न में से किस श्रमिक संघ द्वारा श्रमिक कल्याण हेतु सबसे सुसंगठित रूप से श्रम कल्याण कार्य किए जा रहे हैं? सूती श्रमिक संघ अहमदाबाद। पुरुष सर्वोपरि क्यों है? उपयुक्त में से सभी के लिए सर्वोपरि है पुरुष। स्त्रियों के अधिकार समिति थे क्योंकि वह संतानुपत्ति धन का अर्जन नहीं करती थी, बच्चों का पालन पोषण। डी ऑप्शन उपयुक्त में से सभी। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पिता की सत्ता प्राप्त होती है, पुत्र को होती है। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों का नियंत्रण होता है, पुरुष का नियंत्रण होता है। स्त्रियों की आवश्यकता से अधिक पराश्रित कर देने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। निर्णय पर, तर्क पर, विवेक पर। डी ऑप्शन सभी पर। पितृसत्तात्मक समाज में निर्णय लेने का अधिकार किसका है? पुरुष का है। स्त्रियों के बिना किसका विकास संभव नहीं है? उक्त में से सभी। समाज, परिवार और राष्ट्र का। हमारे संविधान में कितने वर्ष के बालक बालिकाओं को सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है? 6 से 14 वर्ष। स्त्रियों को कौन से संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं? समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सभी अधिकार प्राप्त हैं। आत्म प्रकाशन का अवसर न मिलने के कारण स्त्रियां ग्रसित हो जाती हैं। अवसादहीनता कुंडा की। डी ऑप्शन सभी की। वर्तमान शिक्षा का पक्षधर है सर्वांगीकरण विकास। महात्मा गांधी ने सर्वोत्तम विकास किसे माना है? आत्मा, मन और शरीर को। मनुष्य के समाजीकरण की प्रक्रिया कब से आरंभ हो जाती है? बाल्यावस्था से आरंभ हो जाती है। प्राचीन काल में स्त्रियों से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य है? आर्थिक विकास, आर्थिक अधिकार प्राप्त थे। यह कथन क्या है? असत्य है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है स्त्रियां आर्थिक उत्तरदायित्व से मुक्त होती हैं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में बालिकाओं और स्त्रियों की सुरक्षा प्रदान की जाती है। शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाती है। दहेज लेने की प्रवृत्ति के बढ़ने का कारण क्या है? पितृसत्तात्मकता। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, पितृसत्तात्मक व्यवस्था में भोजन, स्वास्थ्य, पोषण, वस्त्र तथा सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का संकेंद्रण होता है, पुरुष पर निर्भर रहता है। पितृसत्तात्मक के कारण स्त्रियां की शिक्षा में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अपव्यय में निर्विद्यालीकरण, अवरोधन। डी ऑप्शन सभी। वर्षों से चली आ रही पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण महिलाएं शिकार हैं पुरुष श्रेष्ठता का, हीनता का, असमानता के व्यवहार। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, पितृसत्तात्मक समाज में घर का वारिस किसे माना जाता है? पुत्र को माना जाता है। गिरिजाघर में पादरी किसे बनाया जाता है? पुरुष को बनाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इकाई 5 यानी चैप्टर 5 के बारे में। भारत में महिला एवं समाज, जननांकीय रूपरेखा, जनसंख्या एवं लिंग, जनसंख्या, जेंडर और निर्वासन। तो चलिए देख लेते हैं 2-4 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला आबादी कितने प्रतिशत थी? 48.5% थी। 2011 में अखिल भारतीय स्तर का लिंगानुपात कितना था? 943 था। अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात कितना था? 949 था। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 के आगे के क्वेश्चन कराएंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।